ठीक सर, डन। चलिए, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कशन कर लिया था, है ना? देखो याद है, कल भूल तो नहीं गए? हाँ, इसका मतलब है ना, इसका कुछ हमारा 145 आया था, ठीक है। तो अब हम लोग एक अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना? क्या है सुनो। तो ये नंबर सिस्टम में जितनी भी थ्योरीज हैं, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। सवाल देखना एक बार, ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है? 27, ठीक है। और योगफल अगर 27 है और एक संख्या का कितना गुना? 5 गुना, और दूसरी का 4 गुना, आपस में क्या है? बराबर। तो दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या अपने को डिफाइन करनी है? छोटी, ठीक है। तो पहले अपने को ये पता है कोई दो संख्याएं हैं, तो हम इनको नाम देते हैं ए और एक को क्या देते हैं? बी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे दो संख्याएं जो दिल करे उसे मान लो, क्या फर्क पड़ता है? ए प्लस बी 27 है, बताओ। अब उसने कहा पहली संख्या, तो ये पहली है और ये दूसरी है, तो एक संख्या का कितना गुना? 5, तो 5 हो गया कि नहीं हो गया? सही है, 5 गुना है तो 5 हो गया कि नहीं हो गया? और दूसरी संख्या का 4 गुना है, तो 4 गुना है दूसरी संख्या का, तो 4 भी हो गया कि नहीं हो गया? और आपस में क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर। तो ये और ये आपस में क्या है? बराबर है। तो ए के नीचे कौन आएगा मुझे बताओ? बी। बोलो भाई। और बराबर में उधर क्या होगा? 4/5। कोई दिक्कत परेशानी बताओ भाई, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, एक संख्या कितनी है? 4 अनुपात, और एक संख्या कितनी है? 5। ये अनुपात में है, इकाई में है, तो 4 ये रही, 5 ये रही, तो 4 और 5 मिलाकर कितनी हो रही है? 9। और 9 की जगह वास्तव में कितना है? 27। तो एक की जगह हम लोग लिख देंगे 27/9। कितनी बार? 3 बार। तो एक इकाई का मतलब 3 है कि नहीं है? बोलो कितना है? 3 है। तो पूछी कौन सी संख्या है? छोटी। तो छोटी इसमें 4 है या 5 है? तो एक इकाई में 3 है, तो 4 इकाई में 4 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? अरे बोलो, अच्छे से क्लियर है? तो छाप लो अपने नोटबुक में फटाफट, है ना? नहीं है? अब फिर से देख लो। मैंने कहा कोई दो संख्याएं हैं, एक ए है और एक कितना है? बी। दोनों का योगफल कितना है? 27। सही है ना? क्या बोला? इस पहली संख्या ए का कितना गुना? 5 गुना, तो पे ए का 5 गुना 5 ही हो गया, और दूसरे का 4 गुना 4 गुना, आपस में क्या है? बराबर। तो बराबर होगी कि नहीं होगी? तो ए के नीचे कौन आएगा? पक्षांतर हो गया बी। पक्षांतर कर लोगे ना, और इधर से 5 उधर गया, तो 4 बट्टे कितना? 5। अंक एक तरफ और अक्षर एक तरफ। तो फिर ए की जगह कितना है? 4, और बी की जगह कितना है? तो ये 4 है और ये 5 है, तो दोनों मिलाकर कितने हैं? 9। और 9 की जगह कितना है? 27। तो एक की जगह कितना है? 3। तो बताओ छोटी कौन है? 4 या 5? उसमें क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या। तो छोटी इसमें 4 दिख रही है या 5? तो 5 में गुणा कर देता। बड़ी पूछता है किस में करता? 5 3 15, और छोटी पूछा तो 4 गुणा 3 12 हो जाएगा। अब तो क्लियर है? करो। क्लियर है? ठीक है। और इनको घर पे जाके थोड़ा बहुत समय मिल जाता हो तो पढ़ तो लेते हो कि नहीं पढ़ लेते हो? है कि आपका समय कीमती है, पढ़ाई में कम लगता है ना, अदर चीजों में ज्यादा लगता है। नहीं होता है, उम्र ऐसी है ये।
तो थोड़ा अभी पढ़ाई पे ध्यान रखना है ना। हो गया? चलें, चलिए अब देखिए एक और हमारे सामने सवाल है, ठीक है। ठीक, देखो सब थ्योरी के सवाल हैं और ये सभी सवाल प्रीवियस ईयर के हैं, ध्यान रखना, मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं बनाया। देखो दो क्रमांगत, क्रमांगत का मतलब समझते हो ना, लगातार, कंजुगेटिव। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है? 313। कोई दो संख्याएं आप ले लो और उनका वर्ग कर दो, कितना होना चाहिए? 313। तो दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बतानी है? छोटी। अब देखो अगर इसका बेसिक करोगे तो देखो आपको कोई दो नंबर उठाने हैं और लगातार उठाने हैं और क्या करना है? उनका वर्ग करना है और कितना होना चाहिए? 313। अगर आप इसे बेसिक करोगे ना तो बेसिक से थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। देखो कैसे, मैं आपको बताऊं कि एक संख्या अगर x होगी तो दूसरी संख्या अपनी x प्लस 1 होगी कि नहीं होगी? बताओ, है ना? बोलो, होगी कि नहीं होगी? x और एक x प्लस 1। क्या पूछा? इनके वर्गों का। तो वर्ग जानते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे और एक इसका भी स्क्वायर करेंगे, वर्ग करोगे और इन दोनों के वर्गों का योगफल कितना होना चाहिए? 313। ऐसे ही तो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा सवाल? बताओ। अब अगर इनको आप सॉल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? द्विघात समीकरण। तो इससे ना करें, जब ऐसे सवाल वर्गों के या घनों के आ जाए ना तो आप कोशिश ये किया करो कि विकल्प से अपना आंसर हिट एंड ट्रायल लगा दो। विकल्प से देखो कौन सा सही है। मैं पहला विकल्प 12 चेक करता हूं तो छोटी संख्या 12 होगी, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, बोलो। और अगली क्या होगी? 12 और 1 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? और बराबर कितना हो गया? 313। तो क्या देखते हैं, क्या ये वाला साइड इस 313 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। जिसमें आपकी छोटी ये वाली होगी और बड़ी ये वाली होगी कि नहीं होगी? x प्लस 1 बड़ी होगी और x आपका छोटा होगा। तो देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर। क्या ये जोड़ के बताओ 313 हो रहा है क्या? उधर देखो, तो इधर भी देखो 313 ही हो रहा है और उधर भी आपका 313 है। तो इसका मतलब इसमें x का मान कितना पुट करने पे काम चल रहा है? 12। तो छोटी संख्या आपसे पूछे तो कितनी बतानी है? 12। और बड़ी पूछे तो कितनी बतानी है? 13। क्या समझ में आया कि नहीं है? एक बार बताओ, बोलो भाई। और अगर पूछता 3 है तो फिर 3 कैसे लिखते बताओ? एक कितना लिख देते हैं? x, एक x प्लस 1 और एक x प्लस 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, वर्ग था तो वर्ग कर देना था बस, और जो भी होता हम चेक कर लेते कितना है, ठीक है। और घन होता तो कितनी कितनी घात करते हैं? 3 3। अब देखो होता क्या है, अगर आप इसे पूरा कॉन्सेप्चुअल करोगे ना तो आपको काफी समय लग जाएगा। देखो मैं उसको अभी आपको समझाता हूँ, पहले मैं बेसिक समझ में, बाई विकल्प से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मान लेते कि मैं ऐसे करता, इस तरीके से, ध्यान से देखना, तो आपको ये सवाल थोड़ा ज्यादा दिखता। देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है प्लस ये a प्लस बी का क्या है? होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? बता चुका हूं मैं आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है? तो फिर आप जब इसे लिखोगे तो क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर। क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर। आप बेसिक भी कर लो, उससे कोई, फिर क्या आएगा? 1 का वर्ग 1 प्लस 2ab तो 2x। सही है कि नहीं है? और बराबर कितना है? 313। अब देखो एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये 313 इधर हो जाएगा, माइनस 313 हो जाएगा, माइनस 313। ठीक है, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं, इसका लिख जाएगा ये 313। अब यहां से देखना क्या बचा? 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस 312 होगा कि नहीं होगा? किसका हो जाएगा? माइनस 312। सही है। अब 2 कॉमन है तो 2 का भाग दे दो, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 156। कितना हो जाएगा? 156 और बराबर क्या आ गया? 0। तो अब ये जो डाटा बन रहा है ना अपने पास इस तरीके का कुछ, तो ये क्या बन गया? कितनी घात दिख रही है? 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण सॉल्व करो इसका। तो द्विघात समीकरण जब सॉल्व करोगे, अभी मैं आपको बता रहा हूं, तो द्विघात समीकरण सॉल्व कितने लोगों को आते हैं? किसी को द्विघात समीकरण सॉल्व करना आता है क्या? नहीं आता है, किसी को ही नहीं आता है ना, अच्छी बात है। ठीक है, अब सुनो, अभी के लिए मैं बता रहा हूं करते क्या है। द्विघात समीकरण, चलो मैं आपको भी डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है। इसके जो फैक्टर बनेंगे वो एक x माइनस 12 बनेगा और एक x प्लस
13 बनेगा। हम अपनी क्लास रखेंगे तब बताएंगे, ठीक है। x माइनस 12 x प्लस 13। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे ना तो x माइनस 12 को जब 0 के बराबर करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 12, और जब x प्लस 13 को करोगे तो x बराबर माइनस का क्या आएगा 13। माइनस होने के कारण ये मान असंभव होगा और ये मान क्या हो जाएगा संभव। तो x का मान कितना आएगा 12। तो आपने देखा कि नहीं देखा कितना लंबा चौड़ा करना पड़ेगा कि नहीं करना, तब अब वो ठीक है कि नहीं है, अरे बोलो ठीक है। तो वही ठीक रखना है ना, जब भी आप सवाल करें ऐसे ही कर दिया करें। तो समझ में आया कि नहीं है, एक बार ये बताओ, ये वाला तो आ गया कि नहीं आ गया, ये वाला बताओ, ठीक है। तो इसको आप करें, ठीक है। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, आप फटाफट चेक करेंगे, ठीक है। तो ये आप सवाल, इस चीज को मेरे हिसाब से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तरीका रॉन्ग है। लेकिन अगर एकेडमिक के पूछे, मान लो क्लास 10th में ये सवाल आ जाए, किस में आ जाए 10th क्लास का सवाल हो जाए, तो फिर इससे नंबर आपको नहीं मिलेंगे, किससे मिलेंगे, इससे मिलेंगे, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना कि एकेडमिक और कंपटीशन का जो खेल है ना वो बहुत अलग अलग है। एकेडमिक में क्या है, एकेडमिक में कोई सवाल आ जाए 6 नंबर का, पढ़े हो ना आप 10th 12th में, और उसमें आपको आंसर कोई बता दे भाई ये सवाल का आंसर 2 आएगा, तो क्या आप नीचे उसके 2 लिख दो 6 नंबर आएंगे, क्या नहीं आएंगे, 1 नंबर ही नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना। और कंपटीशन में पूछे कितना आएगा कि 2 आएगा, तो नंबर पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोनों का खेल समझो, ठीक है। तो ये इस तरीके का है, तो कर लो। हो गया। डन, कर लो कर लो। तो बात समझ में आ गई ना। ये लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा सवाल दे दिया है ना। ये 14 नंबर सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ना, देखने में भी अच्छा लग रहा होगा, है ना, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा होगा कि इसको लंबा चौड़ा पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। ये सवाल देखो पूछा गया है, तो मैं इसको जो आपको समझाना चाह रहा हूं अभी समझेंगे, बड़ा आसान है। अच्छा एक बात बताओ, अपने को रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन जो आती है वो सॉल्व करना आता है क्या, नहीं आता है। चलो मैं इसको थोड़ा सा बताता हूं आपको, एक पेज लेता हूं और वहां से कुछ बातें बताता हूं, वहां पे देखेंगे। एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं आपको कहूं कि x प्लस वाई बराबर 12 है, कितना है 12, ध्यान से सुनना मेरी बात को, और मैं बोलूं कि x माइनस वाई और बराबर कितना है 4 है, ठीक है। तो ये समीकरण 2 हो गए कि नहीं हो गए, एक समीकरण 1 है और एक समीकरण 2 है, कोई दिक्कत बताओ भाई। तो अब समीकरण 1 2 जो हो गए तो इनको कितने लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो होता क्या है मैं आपको बताऊं, इसमें दिख नहीं रहा, ये x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई है, तो इसको समीकरण क्या बोलते हैं 1 और इसको इक्वेशन 2। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं कि दोनों चीजों में एक चीज कॉमन होनी चाहिए, कॉमन का मतलब बराबर दिखनी चाहिए। तो देखो इसमें क्या, हालांकि ये भी बराबर दिख रहा है और ये भी बराबर दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बराबर दिख रहा है, तो इन दोनों को एक प्लस का है और एक किसका है माइनस का। तो मैं क्या करूं, इक्वेशन फर्स्ट में क्या जोड़ दूं, इक्वेशन सेकेंड, दोनों को जोड़ दूं तो आप देखेंगे एक्स और एक्स स्क्वायर नहीं 2x। ये आपका गणित के प्रति जो प्यार है ना वो मुझे दिख रहा है। जब जोड़ते हैं तो क्या होता है 2x, और जब गुणा करते हैं तो x स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा देखो, ये एकदम सही और एकदम ऐसे हो गया, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अब गलतियां नहीं होंगी आपसे। तो कितना होगा x और x 2x, और जब आप ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर 12 और 4 कितना 16, सही है भाई,
12 4 कितना 16। तो यहां से x का मान कितना आएगा 16/2, तो कितना आ गया 8। तो x का मान कितना होगा 8। अब x का मान अगर 8 होगा, जैसे बोलते तो ये कि x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो आप कंपटीशन पढ़ रहे हैं, थोड़ा जल्दबाजी भी सीखो। तो x का मान अगर 8 हो गया तो यहाँ x का मान कितना हो गया 8। तो यहाँ y को क्या रख दें कि ये 12 हो जाए, तो y का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है बताओ, है ना। x 8 है और y 4 है। क्या समझ में आया, एक बार ये बताओ आप लोग पहले बोलो कैसे आया। हाँ वही बता रहा हूं। x का मान यहाँ 8 डालोगे तो x की जगह तो आप देखो x प्लस वाई बराबर कितना है 12। तो इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में, जिसमें दिल करे उसमें रख लो, समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में रख लो, ठीक है, आपकी इच्छा है। अब समीकरण 1 में रखोगे तो x की जगह कितना रखोगे 8 प्लस कितना y और बराबर कितना 12। तो y बराबर क्या होगा 12 और x उधर जाएगा तो 8, वो सॉरी 8 उधर गया तो 8, तो 12 में 8 गया तो कितना आ गया 4 आ गया। समझ में आ गया। तो इस चीज को हम डायरेक्ट कैसे समझ लेते हैं कि भाई x का मान 8 है तो y कितना डालोगे 12 हो जाए, तो y कितना डालोगे 8 में 4, तभी तो 12 होगा कि नहीं होगा बताओ। क्या समझ आया कि नहीं है। 10-12 सवाल हम अभी इसी पे डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, फ्री में नहीं सिखा रहा हूँ मैं कुछ भी आपको, ठीक है। अब हाँ आप ये सोचेंगे नहीं इसका कोई मतलब नहीं है, एक और पेज लेते हैं उसमें हम दूसरी बात सिखाते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कहीं ऐसा आ जाए कि 2x प्लस 3y बराबर है 32, कितना है 32, और यहां मैं लिख दूं x माइनस 2y, x माइनस 2y और बराबर है 12, कितना है 12, ठीक है भाई। इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है। तो x और y के मान ज्ञात करो। ध्यान रखना आपके राजस्थान के रीट राट में जो लेवल फर्स्ट वगैरह सेकंड आते हैं उनमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और ऐसे होते नहीं है, ठीक है। ये समीकरण कितना है 1 और ये समीकरण कितना है 2, दो समीकरण है। तो इन दोनों समीकरण को आप हल करिए और मुझे बताओ x और y का मान क्या होगा। वहां तो मैंने सिखा दिया। अब यहाँ खेल क्या है समझ पाए क्या, कि दोनों समीकरणों में कोई चीज बराबर ही नहीं है, कोई है क्या बराबर नहीं है। तो फिर जो दिल करे आपको उसको बराबर करो, क्या करोगे बराबर। तो आप बराबर कैसे करोगे, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे, एक बच्चा बोल रहा है सही बोल रहा है। क्या बोलोगे कि किसी भी को भी बराबर कर लो जो आपका मन करे, एक्स को करोगे या वाई को करोगे, ये बताओ आप तो एक्स को ही करोगे है ना, तो एक्स को कर लो फिर, ठीक है। तो एक्स को ही ज्यादा लोग करते हैं है ना, हाँ आ जाओ। तो एक्स को जब बराबर करेंगे तो मुझे बताओ यहाँ कितने एक्स दिख रहा है 2x और यहाँ केवल कितना दिख रहा है 1x। तो मैं इस समीकरण में 2 का गुणा कर दूंगा तो ये बराबर हो गए कि नहीं हो गए। तो आप इसे कैसे बोलोगे कि समीकरण 2 में किसका गुणा करने पर 2 का, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड में 2 का गुणा करेंगे तो 2 का यहां करोगे तो फिर 2 का तो यहां भी करोगे कि नहीं करोगे, और 2 का यहां भी करोगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अरे बोलो किसी एक चीज को बराबर करोगे तो 2x ऊपर, अब इसको साफ साफ लिख लो अगर आपको समझना अच्छे से है तो अभी, और बराबर कितना, अब 2x का तो 2x, 2 दूनी 4 भाई और 12 दूनी 24, कोई दिक्कत परेशानी। अब बराबर हो गया। अब इसको हटाना भी है तो हटाओगे कैसे, ये दोनों ही प्लस के ही हैं कि नहीं है। तो जब दोनों प्लस के हैं तो जोड़ने से तो काम चलेगा नहीं, तो क्या करना है माइनस करना है। क्या करना है, तो जब माइनस करोगे तो ये माइनस और ये माइनस की जगह प्लस, और ये माइनस, जो माइनस का है वो प्लस में जाएगा और प्लस का है वो माइनस में जाएगा। तो अब देखो 2x प्लस का है 2x माइनस का है, ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। 3y है और ये प्लस 4y है तो कितने y हो गए 7y हो गए। ये 32 है और ये 24 है तो 32 से 24 घटाओ 8, तो y का मान जो मुझे देखने को मिलेगा, हाँ बेटा 32 है और ये कितना है माइनस का होगा ना प्लस का है तो 8, तो y का मान 8 बट्टे में कितना आया 7। क्या इतना समझ में आया कि नहीं, एक बार बताओ। देखो अभी मैं आपको एक एक स्टेप इसलिए लिख रहा हूं कि आपको पता नहीं है चीजें, तो आपको पहले पूरी बातें समझ में आनी चाहिए, और जब आपको समझ में आ जाएंगी तो फिर तो आप टाइम बचा लोगे बाद में, ठीक है। तो अभी आप इसको समझो कि आपको आता ही नहीं है। तो y का मान 8/7 आ गया कि नहीं आ गया। अब हमें x का जब मान निकालना है तो इस y का मान चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 2 का जब गुणा किया तो मैं हटा ही देता हूँ, ये तो अपना 2 ये रहा, ठीक है। तो ये तो समझिए ना 2 का कैसे किया, यहाँ पे देखना
ठीक है, तो x माइनस 2y यही तो है ना, बराबर 12। तो अब इसमें जब 2 का गुणा किया तभी तो ये आया कि नहीं आया, देखो है ना। तो अब y का मान 8 बट्टे कितना आया, 7। अब इसको चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसमें रखते हैं जिसमें हमारा काम कम हो। तो किसमें कम है, x में, तो x में रख दो। तो x माइनस 2 और y की जगह कितना रख दोगे, 8 बटे 7। अरे समझ रहे हो क्या, इस y की जगह कितना रख दिया, 8 बटे 7, और बराबर कितना है, 12 है। कितना है, 12। तो कितना आ रहा है, x माइनस 8 दूनी और बराबर कितना, 12। तो x बराबर कितना होगा, 16 बटे 7, माइनस उधर जाएगा तो प्लस का, और प्लस कितना, 12 और बटे 1। अब आपको एलसीएम आता है 7 एकम 7, तो 16 एकम 16 और 12 सत्ते 84। तो मुझे बताओ ये कितना आ रहा है, 84 प्लस 16, 100 आ रहा है, कई बार चेक करो, और बट्टे में 7। तो x का मान कितना आ रहा है मेरे भाई, 100 बट्टे 7, और y का मान कितना आ रहा है, 8 बटे 7। तो ये अपने x और y के मान आ जाएंगे। किस किस के मान आए, x के और y के। मैं क्या कर रहा हूं, पहले किसी x का मान निकाला, फिर उस x का मान हमने किस में रख दिया, समीकरण 1 या समीकरण 2 में। तो यहां से क्या निकाल दिया, y। तो पहले आपको समझ में आया, तो क्या मैंने कहा, पहले 2 का गुणा किया तो 2x से 2x कैंसिल, 2 दूनी 4, माइनस है तो ये प्लस, 4 और 3 7, और 32 है और ये 24 है। तो आप किसको कर सकते हो, 8। फिर y का मान 8 बटे 7, और 8 बटे 7 को हमने यहाँ पे लिख दिया समीकरण 2 में। तो x की जगह ये रहा -2 और y की जगह 8 बटे 7 बराबर 12। 8 दूनी 16 बट्टे 7, उधर 12, तो 16 बट्टे 7 प्लस 12 बट्टे 1, 16 एकम 16, 12 सत्ते 84, ये 100 बट्टे 7। अब देखो ऐसा नहीं है कि आपने इसको कर लिया, लेकिन मैं क्या करता, अगर इस सवाल को मैं करता तो हम लोग इसको भी बराबर कर सकते थे। कैसे, इसमें 2 का गुणा और इसमें 3 का गुणा। तो देखो इसमें 3 का करते तो 3 दूनी, और इसमें 2 का करते तो 3 दूनी, तो बराबर हो गए कि नहीं हो गए। तो अब घटाना नहीं पड़ता, जोड़ने से ही काम चल जाता है, क्योंकि एक प्लस का है और एक तो कर सकते, तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन अभी हम आपके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो मुझे बताओ क्या रैखिक समीकरण समझ में आए कि नहीं है, क्या होता है, बोलो। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों बातों में से किसी एक बात को तो क्योंकि अभी इसकी हम बहुत ज्यादा हेल्प लेंगे, काफी सवाल हमें करने हैं और इसी से करने हैं, तो इसलिए मैंने आपको इनको पहले सिखाया। तो आप अभी इन सवालों को एक बार मेरे कहने से एक सवाल चाहे कॉपी कर लो, जो आपको सामने दिख रहा है एक कर लो, है ना, जैसे मैंने दिया, और फिर आपको मैं 10 सवाल डिट्टो ऐसे ही करा के दिखाता हूं। ठीक है, अब अपना एक सवाल अभी था, खतरनाक सा दिख रहा था, है ना, यही तो था, ये लीजिए, है ना। इस सवाल को अब हम लोग आराम से लगा देंगे उसी की मदद से। तो ध्यान से सुनना, कितना बड़ा है कोई परेशानी नहीं है, आप इस सवाल को आराम से पढ़ो। देखो उसने कहा क्या, अगर आप सवाल को थोड़ा सा देखें, उसने कहा कि एक प्रतियोगी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा जानते हो ना, जो आप लोग देने जा रहे हो, हाँ, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको कितने अंक देते हैं, 3। अगर एक प्रश्न आप सही कर दो ना तो मैं आपको कितने अंक दूंगा, 3। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कितने अंक काट लेता हूं, 1। गलत करोगे तो हम काटेंगे, गलत क्या होगा, माइनस, और सही क्या होगा, प्लस। भाई सही करोगे तो आप में जोड़ेंगे और गलत करोगे आपसे माइनस कर लेंगे। गलत के लिए 1 काटा जाता है, तो एक सिंधु कोई नाम के लड़के लड़की जो भी है, उसने कितने अंक ले लिए, 80। तो पहला स्टेटमेंट आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो मैंने ये माना कि अपने पास जो राइट क्वेश्चन किए हैं सिंधु ने वो x होंगे, और जो रॉन्ग किए होंगे वो
वाई होंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो। तो सिंधु ने अगर एक्स राइट किए हैं और एक राइट के लिए मैं आपको कितना दे रहा हूं, 3, तो सिंधु को 3x नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बताओ, है ना भाई? एक्स प्रश्न सही है और एक प्रश्न 3 देता तो एक्स गुणा 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 3x प्रश्न उसको एक प्रश्न के लिए 3 देंगे तो एक्स प्रश्न के लिए 3x नंबर उसको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बताओ? अब उसने कहा कि गलत उत्तर के लिए कितना काटा गया, 1, तो गलत कितना है, y, तो y गुणा 1 करोगे तो y अंक होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। और y गुणा 1 ऐसे लिख लो अगर आप चाहो, y गुणा 1 काट लिया। तो अब आपको नंबर कितने आए, 80 आए। कितने आए, 80 आए। समझ में आया कि नहीं है पहले बताओ? अब इसको समीकरण 1 डाल दो। इतना खतरनाक सवाल आप इसे बड़े आसानी से करो। अब दूसरी बात देखना, प्रत्येक सही उत्तर के लिए अगर कितने अंक दिए जाते, 4। प्रश्न वही है, मतलब 3 ना देते तो हम कितना देते हैं, 4, तो 4x नंबर होते कि नहीं होते बताओ? और प्रत्येक गलत के लिए कितना उड़ा देते हैं, 2, तो 2 बाई हो जाता कि नहीं हो जाता? कितने बाई हो जाता, 2 बाई। तो अब अपने को नंबर कितना मिलता, 90 मिलता। कोई दिक्कत परेशानी किसी को बताओ? अब उसने ये कहा सिंधु ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हो तो परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या, तो हम x का मान पता कर लें और y का, और x हमारा सही है और y हमारे गलत है, तो परीक्षा में कुल x प्लस वाई प्रश्न होंगे कि नहीं होंगे? जो सही गलत मिला के प्रश्न होंगे ना। तो आपका वही स्टेटमेंट बन गया कि नहीं बन गया जो अभी हमने आपको सिखाया था, नहीं सिखाया था? तो अब एक नया पेज ले लें, 3x माइनस याद रख लोगे ना इसको? अरे बोलो। तो क्या था एक बार देखो, 3x बाई बराबर 80, यहां 4x 90। अरे हाँ है ना, बोलो। अब देखो एक चीज और देखोगे क्या, यहां 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो पूरे में। अरे बोलो। तो 2 का भाग दे दें तो ये 4 की जगह कितने x बचेगा, और यहां कितना बचेगा, और यहां कितना बचेगा, 45। सही है कि नहीं है? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस वाई और बराबर 45। कैसे हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर क्या देंगे, 1, और इसको समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत परेशानी? तो अब हमें देखो ये y और y दोनों में इक्वल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो भाई दोनों में इक्वल है ना, लेकिन दोनों ही क्या है, माइनस के हैं। तो जोड़ने से तो काम चलेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और जब घटाओगे तो ये माइनस और ये प्लस और ये, तो ये आपका कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया देखो। और इस 3x से 2x घटाओ तो x, और 80 से 45 घटाओ तो 35। तो x का मान बड़े प्यार से 35 आ गया कि नहीं आ गया बताओ, है ना? बोलो आ गया कि नहीं आ गया? और x का मान 35 आ गया तो चाहे इसमें रख लो और चाहे इसमें रख लो, लेकिन आप उसमें रखो जिसमें गुणा भाग छोटा दिख रहा है। तो छोटा किसमें दिख रहा है, 45 वाले में, तो इसमें रख दो। तो यहां क्या लिखोगे, x की जगह 35, ध्यान से सुनो। तो 35 गुणा 2 70 माइनस वाई और बराबर 45। तो y बराबर में क्या आएगा, 45 और 70 का अंतर कितना आ रहा है, चेक करो। 45, 25 आ रहा है ना, तो 25 आ गया। तो y कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, 25, और x कितना आ रहा है, 35। तो टोटल प्रश्न जो होंगे, टोटल प्रश्न जो हैं वो कितने होंगे, सही प्लस गलत दोनों ही मिला के तो होंगे। तो सही कितने थे, x, गलत कितने थे, y। तो x की जगह कितना आया, 35, और गलत कितने थे, 25। तो जोड़ना आता है कि नहीं आता है? तो टोटल उस परीक्षा के अंदर कितने प्रश्न थे, 60 प्रश्न थे। कितने थे, 60। और देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं तसल्ली के लिए। तो देखो कहां 60 आंसर है। तो ये पहला अपना आंसर सही हो गया कि नहीं हो गया बताओ, है ना? तो जो मेहनत मैंने की थी वो कहां लगी, देखो आ गई कि नहीं आ गई? अब अगर ये डायरेक्ट समझाते तो आपको दिक्कत आती। तो हमने आपको 2 सवाल पहले सिखाए, समझ में आया कि नहीं, एक बार बताओ। अरे बोलो। तो ये आपका है, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने आपको समझा ही दिया कैसे करना है, इसमें ही तो 2 कॉमन लिए थे, फिर अगला आपको करेंगे, ठीक है? ठीक है।
इतना क्लियर है। और अगली बात मैंने जो आपको समझाई थी इसी में ही, ये तो ये तो आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना? हो गया, चलिए। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई है ना, हमने 2 सवाल भी समझा लिए। देखिए, आपको मैं उसी पेज से सब सवाल आपको दिखा रहा हूं। देखो, अब मैंने उतना कर लिया, अब मैं थोड़ा तेजी से चलूंगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं। 2 धनात्मक संख्याएं हैं, उनका योगफल कितना है? 45। तो कोई 2 संख्याएं ले लो, x प्लस कितनी y, कितना है? 45। अंतर x माइनस y कितना है? 19 है। सही है। हम बाई विकल्प से बाद में देखेंगे। तो संख्याएं ज्ञात कर दी है, तो दोनों संख्याएं हालांकि दी हैं। अब देखो, x प्लस वाई 45 होना चाहिए और x माइनस वाई क्या होना चाहिए? 19। तो भाई 45, 2520 जोड़ो, 45 हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन अंतर क्या 19 होगा इनका? नहीं है। तो ये पहला विकल्प तो नहीं होगा। हम विकल्प से देख रहे हैं। 32 और 13 जोड़ो, तो 32 और 13 मिला के तो कितना हो रहा है? 45। क्या 32 और 13 का अंतर 19 है क्या? तो बिल्कुल 19 है कि नहीं है? तो यही अपना आंसर हो गया कि नहीं हो गया? बस हो गया सवाल। पर बोलो, 32 और 13, ये तो विकल्प से हो गया। लेकिन हम सॉल्व करते तो भैया तैयार है, एक प्लस का और एक, तो दोनों को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, जैसे ही जोड़ोगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। एक्स और एक्स कितने एक्स हो गया? 2x। 45 में 19 जोड़ोगे तो ये 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और 2 से 64 कितनी बार? 32। तो एक संख्या 32 आ गई कि नहीं आ गई? बताओ, है ना? और एक संख्या 32 आ गई तो यहाँ 32 होगा। तो फिर बताओ यहाँ y क्या रखेंगे? 45 हो जाए तो y का मान कितना होगा? 13 होगा कि नहीं होगा? तो 32 और 13 अपना आंसर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। ठीक है, लीजिए एक और सवाल, इसे आप करो। इसे करके दिखाओ आप लोग खुद से, ये आपके लिए है। करो, 1 मिनट दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, जल्दी करके दिखाओ। क्या हुआ? खूब सिखाया मैंने आपको, है ना? आपकी बारी आई तब आंसर नहीं आया, है ना? क्या बात, एक तरफ से काम नहीं चलेगा, साथ देना पड़ेगा आपको भी, है ना? नहीं तो ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ। आप कहते हैं गणित, मैं कह रहा हूँ गणित आपको जरूर आ जाएगा अच्छे से। ये तो राजस्थान लेवल का बैच है ना? मैं उस लेवल के हिसाब से काफी डाउन में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, है ना? आप मैं पढ़ाऊं तो फिर तो बात ही खत्म हो जाए, है ना? जिस लेवल के हो आप लोग। अच्छा एक बात बताओ,
आप सुनो मेरी बात, जितने सवाल कराता हूं उन्हें घर पे जाके तो निकालते हो, इतना तो काम करो, है ना? क्योंकि मैं ऑलरेडी आपसे बोल चुका हूं आपका समय कीमती है। अब देखो कितनी कुर्सियां हैं, 3। तो कुर्सियों को चेयर लिख दूं, सी से इंडिकेट कर देंगे, है ना? और मेजों को टेबल टी से कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो 3 कुर्सियां हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 3 कुर्सियां, तो 3 सी हो गया कि नहीं हो गया, एक बार बताओ। 3 चेयर प्लस कितनी मेजें, 2। 2 टेबल है, कितने की आ रही हैं, 1850 की, कोई दिक्कत? फिर कितनी कुर्सियां हैं, 5 प्लस कितनी टेबल, 3 टेबल है, और मिलाकर कितने की है, 50। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? ऐसे लिख लिया क्या सभी ने, एक बार देखो। अब मैंने आपको क्या सिखाया, कोई एक चीज तो बराबर होनी चाहिए, नहीं तो होगा नहीं। तो कोई बराबर है क्या इसमें, देखो कोई नहीं है, तो मैं बराबर किसी को ही तो कर लूं, चाहे इसे कर लो चाहे इसे कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश ऐसा हो कि थोड़ा कम हो, जैसे इसको बराबर करोगे तो आपको एक 5 का और एक 3 का, तो इसमें 5 3 बड़ा होगा, तो हम 2 3 कर लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो कैसे करोगे, ऐसा कुछ नहीं कि अब किसी को भी बराबर कर लो इससे। अब यहाँ 2 है और यहाँ कितना है, 3 है। अब ध्यान से समझना, मैं इस समीकरण में किसका गुणा करके देखूंगा, 3 का, और इसमें किसका करूंगा, 2 का। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 दूनी 6 और 2 3 6 बराबर हो जाएंगे ना। तो साफ साफ लिखते हैं, तो 3 और 3 9, 9 सी, यहां से देखना आप लोग, प्लस 3 दूनी 6 टी बराबर 1850 का गुणा 3 में कर लोगे क्या, तो 18 3 54, 50 3 150, तो ये 5550 आ जाएगा। आप लोग गुणा कर लेना, सही है क्या? गुणा आपका काम है, मेरा नहीं है, ठीक है? 5550। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसमें 2, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 बराबर 2800 का डबल 5600, 50 का डबल 57, तो ये 5700 आ गया कि नहीं आ गया, एक बार बताओ। कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है ना? अब मुझे एक बात बताओ जी, ये बराबर है तो इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? 9 में से 10 घटाओगे तो माइनस का कितना आएगा, सी बराबर, इस प्लस में से ये माइनस घटेगा तो माइनस का कितना आया, 150। तो आप मुझे बताओ कुर्सी जो है वो कितने रुपए की आ गई, 150 रुपए की। तो चेयर आपका 150 रुपए प्राइस हो गया कि नहीं हो गया? अगर चेयर 150 की है तो मैंने क्या सिखाया, किसी एक में वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, चेयर यहाँ 150 की है कि नहीं है, देखो ऐसे समझा करो, 150 की है तो 150 और गुणा में कितना, 3, तो 150 गुणा 3 कितना, 450। अरे बोलो, 450 उधर घटाओगे तो 1850 माइनस कितना, 450, और कितना टेबल का मूल्य है वो, 2 टेबल का। तो 1850 में घटाओगे तो ये 1400 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कितना आ रहा है, 1400। 2 टेबल 1400 की होंगी, तो एक टेबल कितने की होगी मेरे भाई, 700 की होगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक कुर्सी कितने रुपए की है, 150 रुपए की, कितने की है, और एक मेज कितने की है, 700 की। समझ में आ गया कुर्सी मेज? अब आपसे पूछा क्या गया, 2 कुर्सी, कितनी कुर्सी, 2, तो एक कुर्सी 150 की है, अपने को प्राइस पूछी है 2 चेयर और प्लस कितनी, 2 टेबल, यही तो पूछा है कि नहीं पूछा चेको? तो कुर्सी 150 की है तो 150 गुणा 3 कितना, 300, और मेज कितने की है, 700, और या 2 टी, देखो सीधा ही सीधा देखा, 700 का डबल करोगे तो 1400, तो 300 1400 जोड़ो तो आपका कितना आंसर आना चाहिए, 1700 रुपए। कितना आएगा, 1700। 2 कुर्सी और 2 मेज मिलाकर कितने की होगी, 1700 की। समझ में आया कि नहीं है? देखो वही तो, टाइप तो वही है कि नहीं, देखो लीनियर वाला ही है कि नहीं, चेक करो। एक ही बात आएगी, 3 3, हाँ 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 हाँ, इसका इधर इसका इधर, हाँ तो भी आ जाएगा। लेकिन वो फिर, लेकिन आप एक चीज देखो, आप ये कह रहे हो कि इसका इधर गुणा कर दें उसका, तो फिर 5700 का हमें किसमें करना पड़ेगा, कैसे?
इनका अंतर कितना आ गया? अरे नहीं ऐसे मत करना, आगे देखना, ठीक है। हाँ नहीं, मैंने क्या बोला, लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा जल्दबाजी, और या फिर आप प्रतिस्थापन विधि लगाओ, और कोई मतलब नहीं है। क्योंकि विकल्प में उसने देखो चालाकी क्या कर दी, शॉर्टकट इसमें तब विकल्प से लग सकता है, ध्यान से सुनना, जब उसमें कोई एक का प्राइस पूछे, एक कुर्सी का, या एक तो क्या होता है उसकी हम पुट करके देख लेंगे दूसरा कौन सा है। लेकिन उसने क्या खेल खेला, और दो मेज, अब अपने को तो पता ही नहीं है 1700 में एक कुर्सी कितने की और एक मेज कितने की है, तो फिर हमें पूरा मेथड लगाना पड़ेगा इसमें, और कुछ तरीका नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे अभी क्या है, आप लोगों को चीजें आती नहीं है इस स्टैंडर्ड पे, जब आएंगी ना तो जब कैल्कुलेशन तेज करना सीखोगे तो ये 20 सेकंड में सवाल आराम से सॉल्व होंगे, 15-15, 20-20 सेकंड में। भाई एक बच्चा इतना थोड़ी नहीं लिखेगा छाप छाप के, वो तो सीधा लिखेगा 3×2=6, सीधा गुणा करेगा और एक स्टेटमेंट में लिखेगा। मैं अगला सवाल आपको दिखाता भी हूं कैसे करेंगे, हम जल्दबाजी कैसे करेंगे। ये तो मैं आपको एक एक स्टेप इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको समझ में आए पहले, क्योंकि अभी हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी ये नहीं है कि सवाल में शॉर्ट टाइम करना है, अभी ये है कि समझ में आ जाए, और समझ में नहीं आया तो फिर तो टाइम पूरा शॉर्ट ही डला है, भाई अपने को करना क्या है, ठीक है। तो अभी आप इस सवाल को कॉन्सेप्ट करो, क्योंकि सीखा ही नहीं आज तक, तो पहले आपको समझ नहीं आएगा, एक बार ये बताओ। लीनियर इक्वेशन मैंने इसलिए पहले बताई थी, तो अब इनको जाके आज घर पे लगाओगे जाके, क्लास 9 और 8 का कॉन्सेप्ट है ये, देखो कॉपी करो इसे, फिर मैं आगे बताता हूं। ठीक है, और इन चीजों से ऐसे मत हिम्मत हो, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, हो सकता है एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, जब इसको बार बार लगाओगे तो ऑटोमेटिक इमेज बना लेगी दिमाग में। ऐसा नहीं आएंगी नहीं चीजें, बिल्कुल आएंगी, लेकिन वही है कि आप उस जोन में अभी पहुंचे ही नहीं है, तो थोड़ा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा चीजें सीखने के लिए। ये देखो अब आसान सा ही है कि नहीं है ना, तो कुछ सवाल टिपिकल भी आएंगे, कुछ आसान भी आएंगे, तो वो डिपेंड ये करेगा कि सब एक से तो आएंगे नहीं। आप दो संख्याओं का योगफल कितना है, 20 है, तो 2x + y कितना आ गया, 20, अंतर कितना है, 16 है। देखो हर सवाल एक स्टैंडर्ड पे नहीं आएगा ना, आप सोचते हैं कि एक टिपिकल आ गया, तो अब सब ऐसे नहीं आएंगे, तो ये तो कर लोगे, y और y कैंसिल, x और x 2x, और ये कितना 36, 2 से कितनी बार 18, तो ये x 18 होगा, तो y कितना होगा 2, तभी तो 18 और 2 कितना होगा 20। अनुपात पूछा है ना, बड़ी संख्या और छोटी, तो बड़ी 18 है और एक कितना है 2, तो 2 से कितनी बार 9, 2 से 1, तो 9:1 अपना आंसर होगा कि नहीं होगा। चलो ये मत कर देना, गलती हो जाएगी, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि पहले किसका नाम लिया है उसने, फिर किसका लिया है, छोटी का लिया है, ठीक है, और कुछ करना ही नहीं है। क्लियर है? हम विकल्प से भी इसको कर सकते थे, कैसे मैं आपको बताता हूं। अब ये देखो अच्छा लग रहा होगा कि हाँ ये तो ठीक है, अपने लायक है, तो देखो हर चीज आपके लायक नहीं होगी, कुछ आपको अपने लायक बनानी ही पड़ेंगी, ध्यान रखना। अब देखो अगर हम विकल्प से देखते हैं, देखो मैंने क्या बोला कि ऐसा नहीं होगा कि हर सवाल आप 100% आप बाई ऑप्शंस कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि 10 सवाल आए तो 2 सवाल आपको मेथड करने ही करने के, कोई चालाकी नहीं चलेगी, आपको मेथड आना ही चाहिए। 8 में हो सकता लगा दो, जैसे इसमें लगा सकते थे, देखो कैसे, भाई पहले बड़ी है फिर क्या है छोटी है, समझ रहे हो ना, तो बड़ी छोटी है, तो इससे ये बड़ी, ये छोटी है और ये बड़ी है, तो ये तो नहीं है, क्योंकि बड़ा पहले आना चाहिए, छोटा बाद में आना चाहिए। ये बड़ा है छोटा है, हाँ ये चल जाएगा, तो इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 20। अनुपात है तो जोड़कर 20 से कटना चाहिए कहीं ना कहीं, तो 11 और 2 जोड़ो 13, 13 क्या 20 से कटेगा, नहीं 13 का भाग 20 नहीं, ये तो है ही नहीं। 2 और 11 बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले बड़ा आना चाहिए फिर छोटा। 9 और 1, तो 10 में देखो किसका भाग जा रहा है, 10 से देखो 2 में 20 में गया, हाँ एक तो कंडीशन है, और 9 में 1 घटाओ अंतर तो कितना है 8, 8 से किस में भाग जाना चाहिए 16 में, तो गया, तो ये अपना आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 9:1 हो जाएगा। तो ये विकल्प से हमने कर लिया इसको, तो देखो ये भी पूछा गया है भाई, अगर वो योगफल है तो उसका अनुपात कोई भी होगा, उसका भाग तो जाना चाहिए। जैसे मान लो कोई संख्या 15 है
और कोई 25 है, जोड़कर बताओ कितनी हुई। अब मैं इसका अनुपात लिखूं भाई 15 और 25 का, तो 5 से कितनी बार, 5 से कितनी बार, तो योगफल कितना 8, तो 8 का भाग किसमें जाना चाहिए, जाएगा ही जाएगा, वो तो जाना क्या चाहिए, 8 पंजे 40। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल कर दो। एक और सवाल है, ये एज ए होमवर्क में डाल के लाओगे। सैम अभी सवाल एक कराया था कि नहीं कराया था हम लोगों ने, ऐसा 1700 आया था। इसे आप HW में करके लाओ फटाफट। सैम वही सवाल है, करो। ठीक है, मैं कैसे लिखूं, मैं आपको स्टेटमेंट बना दूं। 3 कुर्सी हैं तो 3 चेयर हैं, 2 मेज हैं, बराबर कितना है 7000, कोई दिक्कत। फिर कितनी कुर्सी हैं 5, और कितनी मेज है 3, और बराबर कितनी है 10,000, 10,000 है ना, सॉरी 11,000 है, 11,000, कोई दिक्कत। तो हमने क्या सिखाया, एक को बराबर करेंगे, इसका ऊपर और उसका नीचे। सेम वही है, ये डाटा और ये डाटा सेम वही तो है कि नहीं, चेक करो। बस क्या चेंज कर दिया, 7,000 और 11,000। ठीक है, और कुछ नहीं करना अपने को। तो इसे आप करोगे HW में, कर दो।